व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज की वीडियो रिलेटेड है हिंदी ग्रामर से। हिंदी व्याकरण में मैं आपको सबसे पहला पढ़ा रही हूँ टॉपिक, वो है हिंदी भाषा का। हिंदी की जो भाषा है वो क्या होती है, इसी से रिलेटेड मैं आपको भाषाएं भी बताऊंगी कि हमारे स्टेट में, यहाँ तक कि हमारे के संग संग दूसरे जो भारत के, इंडिया के जो स्टेट हैं वहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम भाषा से रिलेटेड सारी नॉलेज गेट करेंगे। ओके, भाषा और उसके प्रकार क्या क्या होते हैं। यानी कि भाषा, वैसे तो हम नॉर्मली जानते हैं कि भाषा क्या होती है कि एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को जो विचारों का आदान प्रदान करना होता है उसे ही भाषा कहते हैं। यानी कि अपने विचारों को व्यक्त करता है और दूसरे तक पहुंचाता है, तो उसी को भाषा कहते हैं। बट अगर डेफिनेशन अगर पूछी जाए कि इसको परिभाषित कीजिए, इसकी परिभाषा बताइए, तो हम बोलेंगे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचा पाता है और अपने विचारों को व्यक्त कर पाता है। तो वहीं भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है मौखिक और वहीं दूसरा प्रकार है लिखित। दो प्रकार की भाषाएं होती हैं। दो प्रकार की भाषाओं में पहली है मौखिक। मौखिक भाषा मुख के द्वारा, यानी कि मुंह से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। और वहीं लिखित भाषा लिखकर प्रकट करने वाली, यानी कि लिखकर किसी को बताने वाली भाषा, लिखकर किसी को दिखाने वाली भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। तो दो प्रकार की भाषाएं होती हैं। और भाषा का अगर बोला जाए मूल रूप, क्वेश्चन आ जाए कि भाषा का मूल रूप किसे कहते हैं, तो भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। तो ये है भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं। अब हम पढ़ते हैं लिपि के बारे में। लिपि, जो कि आप लोग ज़्यादातर जानते हो कि हमारी भाषा को लिखते वक्त लिपि का प्रयोग होता है। तो लिपि किसे कहते हैं वो अब जानते हैं। लिपि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। ध्यान से समझिए कि ध्वनियों की बात हो रही है। जब हम किसी भी वर्णमाला के वर्ण को ले लेते हैं, किसी भी अक्षर को ले लेते हैं, तो उस अक्षर में जब हम कोई मात्रा को लगाते हैं तो उसकी जो आवाज़ है, यानी कि उसकी जो ध्वनि है, उसमें परिवर्तन होता है। जैसे कि यहाँ पे लिपि लिखा है, तो इस लिपि में अगर ये खाली ल है, पहले ये एक ल व्यंजन है, और इस ल पे जब हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी तो ये ली बन गया। तो हमारा साउंड इसका ल से क्या हो गया, ली। तो एक ऐसी ध्वनि का निकलना, वो भी कुछ जिन लेखनों से, यानी कि लेखन चिन्हों से, ये जो चिन्ह लग रहे हैं, यानी कि जो मात्राएं इस्तेमाल हो रही हैं, इसी को लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की, यानी कि प्रत्येक भाषा की अपनी खुद की लिपि अलग होती है। उर्दू की अलग लिपि होती है, पंजाबी की अलग लिपि होती है। सभी भाषाओं की लिपियाँ अलग होती हैं। पंजाबी को गुरुमुखी में लिखा जाता है और उसकी जो भाषा होती है, जब आप उनको देखते हो, आपने देखी भी होगी पंजाबी, तो वो आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि उसकी लिपि अलग है। तो यही फ़र्क होता है लिपि का, कि जब हम लिपि का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो अक्षर है उसकी ध्वनि चेंज हो जाती है, और ध्वनि में परिवर्तन को ही लिपि कहा जाता है, कि जो हम चिन्ह यूज़ कर रहे हैं उसके साथ। वहीं लिपि, जो हिंदी की लिपि है, उसका नाम क्या है, देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। हिंदी बोलियां। अब हिंदी की बोलियां अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। सभी के सभी राज्यों में हिंदी भाषा जो है वो मान्य है, बट ज़्यादातर लोग अपने स्टेट की लैंग्वेज ही बोलते हैं, जिस स्टेट में वो रहते हैं। और जो लोग हैं वो अपनी डेली की दिनचर्या में उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो वो अपने स्टेट में रहकर बोलते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि हिंदी भाषा का ही उपयोग करें। हिंदी बोलियाँ जो हैं वो कुल मिलाकर 18 बोलियाँ हैं, और 18 बोलियों में ये जो हिंदी की बोलियां हैं ये 18 हैं, और
अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। इन सभी 18 बोलियों को 5 प्रकार की श्रेणियों में रखा गया है। 5 प्रकार की श्रेणियां हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी यानी कि भोजपुरी जो हमारी आती है, तो बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और लास्ट में दक्षिणी। तो ये 6 प्रकार की बोलियों को इस श्रेणियों में रखा गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी बोलियों की किस प्रकार की श्रेणियों में कौन कौन सी बोलियां रखी गई हैं। सबसे पहले जानते हैं पश्चिमी हिंदी के बारे में। पश्चिमी हिंदी, इस हिंदी भाषा में अलग अलग प्रकार की और अलग अलग राज्यों की भाषाएं शामिल हैं। पहली, ब्रज भाषा। पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा बोली जाती है, यानी कि पश्चिमी, अगर बोला जाए कि ब्रज भाषा कौन सी श्रेणी में आती है, तो वो पश्चिमी हिंदी की श्रेणी में आती है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली। खड़ी बोली भी क्या है? एक पश्चिमी हिंदी है, यानी कि पश्चिमी हिंदी का एक पार्ट है। वहीं जिसको हरियाणवी भी बोलते हैं, यानी कि इसको हरियाणवी भी बोलते हैं खड़ी बोली, क्योंकि हरियाणा में बोली जाती है, इसलिए क्या है, ये हरियाणवी भी कहलाती है। ये एक हरियाणवी बोली है जो कि खड़ी बोली होती है। वहीं बुंदेली, बुंदेली जो है हरियाणवी बोली, एक बांगरू भी होती है। याद रखें, खड़ी बोली वहाँ पे भी बोलते हैं, और बांगरू में, यानी कि बांगरू जो भाषा है वो भी हरियाणा में ही बोली जाने वाली भाषा है, और इसको हरियाणवी भी कहते हैं। तो ये बांगरू भी क्या है? एक हरियाणवी बोली है। साथ ही साथ बुंदेली, बुंदेली जो है ये ग्वालियर साइड में बोली जाने वाली भाषा है। बुंदेली ये ग्वालियर में बोली जाती है। ब्रज तो आपको पता है, ब्रज भाषा मथुरा, वृंदावन इन जगहों पे बोली जाती है। और वहीं लास्ट है कन्नौजी भाषा। कन्नौजी भाषा, तो ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, पश्चिमी हिंदी की श्रेणियों में आने वाली बोलियां हैं। जो अगर पूछा जाता है कि ब्रज भाषा जो है कौन सी कैटेगरी में, किसके अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली भाषा आती है। पहली है बघेली, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ अवधी भाषा आती है, जो अवध में बोली जाती है, अवधी भाषा। और छत्तीसगढ़ी भाषा भी आती है। ये सभी भाषाएं जो हैं तीनों, ये आती हैं पूर्वी हिंदी में। और वहीं ये आपको याद होगा कि जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है वो भी अवध यानी कि अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इसलिए वो अवधी भाषा क्या है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषा है। नेक्स्ट है राजस्थानी। राजस्थानी भाषा के अंतर्गत 4 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। पहली है मेवाती, मेवाती। दूसरी है मारवाड़ी, तीसरी है मेवाड़ी, चौथी है हाड़ौती। हाड़ौती, ये 4 प्रकार की भाषाएं जो हैं, ये चारों प्रकार की भाषाएं, चारों प्रकार की बोलियां राजस्थानी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है बिहारी भाषा। बिहारी भाषा में 3 प्रकार की बोलियां आती हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और लास्ट है भोजपुरी। ये तीनों की तीनों बोलियां बिहारी भाषा के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है पहाड़ी भाषा। पहाड़ी भाषा के अंतर्गत 3 प्रकार की बोलियां आती हैं। पहली है मंडियाली, जो कि हिमाचली भाषा इसको बोलते हैं, हिमाचली बोली। दूसरी है गढ़वाली और तीसरी है कुमाऊनी। तो पहली है मंडियाली, मंडियाली को हिमाचली भी कहते हैं, हिमाचली बोली। दूसरी है गढ़वाली और वहीं तीसरी है कुमाऊनी। क्या है?
कुमाऊनी। ये हैं तीनों पश्चिमी और पहाड़ी पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियां। नेक्स्ट है दक्षिणी भाषा। दक्षिणी भाषा जो है ये तीन जगहों पर बोली जाती है, 3 प्रांतों में बोली जाती है। पहली है बीजापुर, ये बीजापुर में बोली जाने वाली बोली है। वहीं दूसरा है अहमदनगर, और वहीं तीसरी जगह है गोलकुंडा। तो ये 3 जगहों पर बोली जाने वाली बोली है। हिंदी की भाषा से रिलेटेड ये पूरा हो चुका है। अब आते हैं व्याकरण पे। व्याकरण को मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। जो व्याकरण होती है वो क्या होती है, तो व्याकरण ही हिंदी की एक ऐसी नियमावली होती है, यानी कि हिंदी भाषा को लिखने की एक ऐसा नियम होता है जिसका पालन ज़रूर करना पड़ता है। हिंदी भाषा को लिखते वक्त हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, उसी को व्याकरण कहते हैं। कि हमें किस प्रकार की मात्रा का इस्तेमाल करना है, किस प्रकार की ध्वनि का इस्तेमाल करना है, कौन से शब्द का इस्तेमाल करना है, कौन से पद का इस्तेमाल करना है, इसी को व्याकरण कहते हैं। तो ये होती हैं हिंदी भाषा और व्याकरण के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। कोई भी डाउट और कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये समझ में आया है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।